आप लोग यहाँ कैसे? किसने आने दिया आप लोगों को अंदर? वली असफंद अली के खिलाफ हमारे पास वारंट है, हम उसे गिरफ्तार करने हैं। आप बीच में सटे। आने दो इन्हें। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, हमें आपको गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करो इसे। वली, तू क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? तू अपने होश में तो है ना? देखिए, फराग केस के सिलसिले में हमारे पास इनके अरेस्ट वारंट है। हमें इन्हें गिरफ्तार करनी थी कि आप बीच में ना बोले। आप जानते तो हैं ऐसे और मुझे, फिर क्या मसला है? हम आपको भी अच्छी तरह जानते हैं और इन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल मेहरबानी आप सरकारी काम में मुदाखलत ना करें तो बेहतर होगा। ले चलो इन्हें। और ये देखो, तुम्हारे इस्तकबाल में पूरे घर को सजाया है हमने। मामा ने अंदर ढोलकी रखी हुई है, बस अब तुम्हारा इंतजार है। बस थोड़े से तो दिन रह गए हैं दानियाल, फिर तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें पता है उदा, मैंने अंदाजा लगाया तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। जब भी तुम मेरी जिंदगी में आती हो ना, कामयाबियां मेरे कदम चूमती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम मुझसे कभी भी दूर ना हो। बड़ी बातें करनी आ गई हैं जनाब को। जनाब, ये आपके इश्क का भूत है जो हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा है, वरना बंदा किस लायक है। खुदा, मैं थोड़ी देर में कॉल करूं, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। क्या हुआ, खैरियत? हाँ हाँ, खैरियत है। बस वही वली ने जो सारे कारनामे अंजाम दिए हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही हैं। क्या करें, अब हैंडल तो करना है। वली ने अच्छा नहीं किया दानियाल, मुझे तो यकीन नहीं आता वो इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसकी कारस्तानियां तुम्हारे सामने आ गई, वरना तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था, है ना? अच्छा मैं कॉल करता हूँ, बाय। यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। देखो बिया, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहती, तो मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज हो, इसलिए मुझे खुद पर सख्ती करने पर मजबूर मत करो। बहुत अफसोस की बात है आंटी, वली को आपकी असलियत का पता चलेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में? तुम मेरे इमेज की फिक्र मत करो, वो मेरा बेटा है, उसको जो कहानी मैं सुनाऊंगी ना उसी पर यकीन करेगा वो, याद रखना। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं खुद वली को असलियत बताऊंगी, उसे बदगुमान नहीं होने दूंगी। अच्छा, कैसे बताओगी तुम? वली का नंबर तो बंद जा रहा है और तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अच्छी तरह से सोच लो, लेकिन फैसला सरफराज के हक में होना चाहिए।
आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी। इसका मतलब है वली अब हर तरफ से पकड़ा जाएगा। जाहिर है जितना बड़ा स्कैम उसने किया है, आपके पैसे तो उसे हर हाल में वापस करने होंगे। सब मिलकर उसके गले में हाथ डालकर अपने पैसे निकलवाएंगे। बस अब आप सोचें कि राहत साहब, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, घर में मेहमान आए हुए हैं। ओके ओके। ताईजान, आप खैरियत है? आप यहाँ पर किस वक्त आई आप? जिस वक्त तुम वली के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ताईजान, कैसी बातें कर रही हैं आप? वली भाई है मेरा, लेकिन जो कुछ उसने किया है उसकी सजा तो उसे मिलेगी ना ताईजान। ना तो उसे मैं बचा सकता हूँ ना आप। सिंपल। तो जख्मों पर नमक छिड़कना जरूरी है क्या? लगता है आज फाइनली आपको इस बात का एहसास हो ही गया है कि दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़कने का क्या असर होता है। आप और वली सारी जिंदगी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, तो जानती हूं उसका अपना ही एक मजा है। लगता है तुमने अपनी माँ से इस किस्म की बातें करना खूब सीख लिया है। मैंने तो और भी बहुत कुछ सीख लिया था ईशा, लेकिन अपनी माँ के साथ साथ आपसे और वली से भी सीखा। बट दिस इजंट अबाउट मी टुडे। मुझ पर गौर व फिक्र करने के बजाय अपने बेटे की फिक्र करें, जिसे पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है। खैर, आप जाने और आपका बेटा, मुझे तो मेहमान देखने हैं अभी। ऑल द बेस्ट। हाँ बोलो अनस। आज के बाद तो भी सूरज चढ़ेगा ना, मेरे लिए रोशनी, तेरे लिए तारीख लाएगा। तुमने हमें इतना बेवकूफ समझ रखा है कि मोहलत दे दें। अरे अगर मोहलत दे भी देंगे, तुम्हारे हाथ कौन सा कानून का खजाना लग जाएगा? तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा वली। तुम्हारे तो अपने भी तुम्हें ओन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर हमें सारा पैसा वापस चाहिए, वरना
मेरा ख्याल है कि मुझे थाने जाना चाहिए वली की बेल करवाने के लिए। क्यों बाबा जान, क्यों आप क्यों थाने जाएंगे उसकी बेल करवाने के लिए? भूल गए आप कितनी बदतमीजी की थी उसने आपसे? दानियाल, इस वक्त हमारी कंपनी की साख का सवाल है। वली का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये बात मीडिया तक चली गई तो हमारे खानदान की बदनामी होगी। माजरत के साथ बाबा जान, लेकिन ये ज्यादती है। आप हमेशा वली की यूं ही हिमायत करते हैं। वल तो मीडिया तक की बात पहुंच चुकी होगी, और अगर नहीं पहुंची होगी तो इस बार मैं खुद पहुंचाता हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक तो कह रहे हैं ये। वली को भी तो एहसास होना चाहिए ना कि खानदान की क्या अहमियत होती है, जिसे वो ठोकर मार कर गया है। वैसे उसने कुछ हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है जो हम उसे याद रखेंगे। इस वक्त मुझे अपनी कंपनी बचानी है नरमीन। वली के अरेस्ट का सुनकर कौन हम पे ट्रस्ट करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा हमारे साथ फ्यूचर में? बाबा जान, आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? मैं हूं ना, कारोबार पहले भी मैं ही संभाल रहा था, अभी मैं ही देख लूंगा। और वैसे भी मैंने सारे क्लाइंट्स को ये बात बता दी है कि वली अब हमारे साथ काम नहीं कर रहा। सो इसलिए अगर इस वक्त हमने अपने आप को वली के साथ एसोसिएट किया तो बदनामी हमारी और हमारे कारोबार की ही होगी। आप समझ रहे हैं ना? तुमने सुना अकबर हुसैन, वली को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। जी भाभी बेगम, मुझे दानिया ने बताया। तो आप गए उसको छुड़ाने के लिए? आपने वकील से बात की, उसको छुड़ा के लेकर आए? जी मैंने बात की है, वो अभी मुझे रिपोर्ट देंगे थोड़ी देर में। वैसे हैरत हो रही है भाभी बेगम, आप अभी भी वली के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हैं। उसने आपके साथ कुछ अच्छा सलूक तो नहीं किया? नरमीन, औलाद गलतियां करती है, लेकिन माँ बाप को अपना दिल बड़ा करना होता है। इस वक्त वली को हमारी सख्त जरूरत है। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती भाभी बेगम। वैसे माजरत के साथ अब अकबर और दानियाल के दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो मुझे नजर आ रहा है। तुम सबके तो खून सफेद हो चुके हैं। ठीक है, तुम लोग सब छोड़ दो मेरे बच्चे को, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद अकेली जाऊंगी थाने। भाभी बेगम, जाने दीजिए बाबा जान, जाने दीजिए। ताईजान को भी पता चलना चाहिए कि उनका बेटा जो गुल खिलाता है उसके नताइज क्या होते हैं। अच्छी बात है, जिंदगी में पहली बार उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वली के कारनामों की वजह से हम सब ने क्या भुगता है। प्लीज। मैं अचानक जाकर तानी को सरप्राइज दूंगी। मुझे अचानक देखकर जो उसके चेहरे पर खुशी उभरेगी, मुझे वही देखनी है अब।
क्या कह रहे हो? वली से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। क्यों? क्यों नहीं मिल रही इजाजत? तुमने बताया नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ? मैंने बताया आंटी, मगर बहुत ऑथेंटिक सोर्स है और इतनी हाई अथॉरिटी की सोर्स है ना, हर तरफ से ये लोग वली के रास्ते बंद कर रहे हैं और उसे फंसा रहे हैं। इसी बात का मुझे डर था आंटी। ये कौन है जिसने ये हरकत की होगी? कौन ऐसी साजिशें कर रहा है मेरे बच्चे के खिलाफ? किसको ऐसी दुश्मनी हो गई उससे? तुम्हें यकीनन पता होगा। अनस, मुझे बताओ किसने किया ये सब कुछ? मैं बता भी दूं तो आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगी भरोसा? अच्छा, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी कैसे? किसी बाहर वाले से लड़ना ना इतना मुश्किल नहीं होता आंटी, मगर जब अपने घर के ही लोग पीठ में छुरे घोंप रहे हो ना, तो जीतना तो बहुत दूर की बात, अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और वली के साथ यही हो रहा है। क्या कह रहे हो तुम? पहेलियां क्यों पिछवा रहे हो? बताओ ना, किसने किया है? दानियाल ने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दानियाल ही उन इन्वेस्टर्स के पास गया, उन्हें पुश किया कि केस फाइल करें। उन्होंने किया, और इस सब में वो अकेला नहीं है, उसकी माँ भी शामिल है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे किसी तरह से यकीन नहीं आ रहा। और इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। तुमने, वली ने कुछ भी नहीं बताया मुझे। कैसे बताते हैं आंटी, आप कुछ सुन ही नहीं रही थी। आपने वली की एक नहीं सुनी। मैं आया था आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, मगर दानियाल ने नहीं मिलने दिया। अरे आंटी, जो होना था वो हो चुका, और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वली जेल की सलाखों से बाहर निकले। जानती हैं आप क्यों? दौलत हथियाना चाहते हैं ना ये। सो उस मकसद में वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो गए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, हरगिज भी नहीं। अनस, मुझे अभी उसी वक्त वकील साहब के पास लेके चलो। मैं अपने बच्चे का मुकदमा खुद लड़ूंगा, खुद। मैं उसको बचाऊंगा। चलो। मैं जरूर लेकर चलूंगा आपको, मगर आप कुछ चीजों का बैकग्राउंड समझ लें तो बेहतर है आंटी। कुछ चीजें आपके इल्म में नहीं है। किस किस तरीके से इन लोगों ने वली को सैबोटाज करने की कोशिश की। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। वली असफल अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है। और अब कुछ खबरें फैंस की दुनिया से। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया के सार्फिन मशहूर मॉडल और अदाकारा एनी खान के बोल्ड फोटोशूट पर काफी सीखवा नजर आ रहे हैं। ये फोटोशूट मॉडल एनी खान ने लंदन में करवाया। उनके इस अमल से उनके फैंस को गहरा सदमा पहुंचा है। सार्फिन और फैंस का कहना है कि एनी खान ने इतलाक से गिरा हुआ फोटोशूट करा के अपने मुल्क और मजहब की तौहीन की है, जिस पर वो उन्हें बिल्कुल भी माफी देने के रवादार नहीं है। ताहम अभी तक मॉडल एनी खान का इस मामले में बयान सामने नहीं आया है। एनी खान अपने बोल्ड फोटोशूट और वल्गर लुक्स की वजह से मशहूर है। ताहम कोई ऐसा काम उनके क्रेडिट पर कभी जाहिर नहीं हुआ जो उनकी पहचान बन सके। मजीद बताते चले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये सब क्या है यानी? ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? होल्ड ऑन मम्मी, क्या कह रही हैं आप? इज एवरीथिंग ओके? क्या हो गया है? अरे सोशल मीडिया देखो, किस तरह से तुम्हारे कारनामे को हर कोई सराह रहा है। ये वो शोहरत है ना जिसे पाने के लिए तुमने मेरी भी नहीं सुनी। क्या बात कर रही हैं मम्मी आप?
हेलो हेलो ओके एनी खान न्यूज़ Oh my God. नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो हेलो तानिया। ये तुमने क्या किया है? नहीं, मैं अब किस किस को सफाई देता फिरूंगा? पैसे की हवस ने तुम्हें इतना लालची बना दिया कि तुम इस हद तक गिर गई। ये लाज रखी है तुमने मेरी मोहब्बत की। ये सब झूठा दानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात पे यकीन करो। मुझे नहीं पता ये पिक्चर्स कहाँ से आई हैं और ये किसकी हैं। एनी प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? नहीं जानता कि तुम पैसे की लालच में किस तरह अंधी हो जाती हो? ये तुम क्या कह रहे हो दानिया? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मैं अपने माँ बाप के सामने नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रहा। अपना फोन देखो, पढ़ो कमेंट्स लोगों के, लोग कैसे तू कर रहे हैं तुम पर। दानिया मेरी बात पे यकीन करो प्लीज, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। मैंने पिक्चर्स नहीं खिंचवाई है, ये किसी की साजिश है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या, मुझे अभी पता चला है। दानिया दानिया प्लीज मेरा यकीन करो, मेरा साथ दो प्लीज, मेरा साथ ना छोड़ना। अब तुम जैसी गिरी हुई लड़की के लिए मेरे माँ बाप कैसे मानेंगे? ये तुम क्या कह रहे हो दानिया? क्योंकि तुमने साबित किया ये सब कुछ है नहीं। मैं तो ना जाने किस खुशफहमी में था, लेकिन तुम तो पहले भी इस तरह के बोल्ड फोटोशूट्स करा चुकी हो। मैं तुम्हें किस मकाम पर लेके जाना चाहता था एनी, लेकिन तुमने ये घटिया हरकतें कर करके अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। अब तुम मेरे क्या किसी के साथ भी रहने के काबिल नहीं रही हो। ऐसा मत कहो दानियाल, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं आज ही वापस आती हूँ, मैं आज ही वापस आती हूँ। मुझे चांस तो दो ना, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँ। मुझे नहीं पता ये पिक्चर्स किसने खींची है, कहाँ से आई है। दानियाल एक दफा मुझसे मिलो प्लीज 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 दानियाल। मेरी बात गौर से सुनो एनी, सोशल मीडिया से तो ये सब कुछ हटवा दोगी तुम, लेकिन लोगों की गंदी नजरों से, गंदे दिमाग से कैसे इरेज करोगी सबको? कैसे एनी, जवाब दो मुझे। मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं दानिया, मेरा यकीन करो प्लीज दानिया प्लीज। सॉरी, लेकिन अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं बचा, कुछ भी। मैंने बहुत बड़ा दिल करके तुम्हें मॉडलिंग की इजाजत दी थी, लेकिन मुझे तुमसे इस बेगैरती की उम्मीद नहीं थी। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। बाय एनी। दानिया दानिया हमेशा हमेशा के लिए बाय। अच्छा, आजकल दोनों बहन भाइयों के सितारे गर्दिश में हैं और इन दोनों बहन भाइयों के कारनामे न्यूज़ पर सुनाए जा रहे हैं। लोग थू थू कर रहे हैं। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। गंदा खून है ना, गंदा खून तो रंग दिखाएगा ना। मामा, ये आप किसकी बात कर रही हैं? वही वली की बहन एनी बेहया, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना भी गिर सकता है। यही सवाल तो मैं भी करना चाहती हूँ कि कोई लालच में इतना अंधा कैसे हो जाता है कि किसी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दे। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि खूनी रिश्तों को भी पास ना करे। भाभी बेगम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमें सुना रही हैं? अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि दानियाल काफी अरसे से जानता है एनी को
आखिर दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के, तो क्या वो जानता नहीं एनी कैसी लड़की है? और हमने तो सुना है कि वो एनी से शादी भी करने वाला है। भाभी बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? भला दानियाल उस बाजारी लड़की से क्यों शादी करेगा? क्यों? क्या दानियाल का अफेयर नहीं था एनी के साथ? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं अकबर हुसैन? आपके सामने ही तो आई थी वो लड़की इस घर में। और हाँ, दानियाल ने अपना बंगला भी तो उसको गिफ्ट में दे रखा है। भाभी बेगम, ये सारी बातें करने का मैं आपसे मकसद पूछ सकती हूँ? ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए ना, जिसने वली के खिलाफ नफरत और बोस की तमाम हदें पार कर दी। लेकिन एक बात आप सब याद रखिएगा, आप लोग वली के खिलाफ घटिया चालें चल के उसको गिरा नहीं पाएंगे। मैं अपने बेटे की बेगुनाही को साबित करके रहूंगी। मामा, ये ताईजान क्या कह रही थी? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटा। आज से पहले भाभी बेगम ने कभी ऐसी बात नहीं की। बेटे के जाने से ना भाभी बेगम पागल हो गई है, खामखा में सब पे इल्जाम लगा रही हैं। ऐसे ही इल्जाम नहीं दे रही है भाभी बेगम, जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। ये यानी का क्या किस्सा है? क्या भाभी बेगम सच कह रही है दानियाल? ऐसी तो कोई बात नहीं है बाबा जान। ताईजान को कोई गलत फहमी हुई है। बाबा जान, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। मेरा एनी से कोई ताल्लुक है ही नहीं, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। बस एक बार हेल्प की थी, मैंने बताया था आप लोगों। और जो भी है बाबा जान, बस मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आज के बाद आप लोगों को मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। एनीवे, तुम जल्दी करो, ऑफिस जाना, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, क्योंकि बाद में शादी के झमेले में फिर वक्त नहीं मिलेगा। चलो जी, खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज मामा। खुदाफिज बेटा। खुदाफिज कन्या। बेटा ये मुझे देना। तुम नाश्ता करो ना। ठंडा क्या हो रहा है? छोड़ो बेटा। बिया बीबी, आप नाश्ता कर लें। हाँ जा, मुझे आंटी से बात करनी है। मुझे एक बार बाहर जाने दो, मुझे उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। बिया बीबी, आप नहीं जानती, बेगम साहबा ने सख्ती से मना किया आपको बाहर निकलने के लिए। आप नाश्ता कर लें पहले। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मदद करो। वकील साहब, फर्दर मोर अब क्या होगा? ये तो किसी भी तरीके से वकील साहब, मेरी बात सुनिए, किसी तरह से भी मेरे बेटे को रिहा करवाएं। और जिन लोगों ने ये FIR कटवाई है उसके खिलाफ, उनसे कह दें मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक हम इन्वेस्टर्स का पैसा वापस नहीं करेंगे वो लोग बात नहीं मानेंगे। तो मुझे बताइए ना, कितने पैसे चाहिए उन्हें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आंटी, आप इतना ह्यूज अमाउंट इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे अरेंज करेंगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो अनस? मेरा जो कुछ भी है उस पर कुर्बान है। वकील साहब, आप उन लोगों से बातचीत करें, उनसे राजीनामा लिखवाएं और मेरे बेटे को जल्द अज जल्द रिहा करवाएं। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ डील करने की, हो सकता है वो लोग बात मान जाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। उन्हें राजी करना है आपको। मेरे बेटे को जल्द अज जल्द रिहा करवाएं आप, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। ऐसा करें, पहले आप लोग वली से मिल लें, उसके बाद मैं उन लोगों से मिलता हूँ। वकील साहब ठीक कह रहे हैं, हमें पहले वली से मिल लेना चाहिए। हाँ, मेरे साथ चले।
मेरी जान, मेरा बच्चा, ये क्या हो गया वली? ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? बेटा आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ, ये जगह आपके काबिल नहीं है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरी जान। चल मेरा बच्चा, बहुत जल्द जमानत करा लूंगी मैं, इंशाल्लाह हम दोनों साथ होंगे। माँ बेटा। माँ आपको तो मुझ पे यकीन है ना? खुदा की कसम आपके वली ने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मालूम है, अनस से मुझे सब कुछ बता दिया। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना मेरे बच्चे। मैंने तुम पे शक किया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा मेरी जान। नहीं माँ, आप क्यों माफी मांग रही हैं मुझसे? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैंने दिल दुखाया, आपका एतमाद तोड़ा। नहीं, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आइंदा कभी कोई मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं आएगा। मैं कोई गलतफहमी नहीं पैदा होने दूंगी हम दोनों के दरमियान। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, तुम्हारी जमानत हो के रहेगी। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, जितने पैसे उन्हें चाहिए होंगे हम दे देंगे बेटा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अच्छा मेरी जान, मेरी माँ, तुम्हारी माँ की जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। एक बात कहूँ माँ, आपका वली बड़ा बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ बिया को लेकर। आप जाके बिया को ले आइए प्लीज। कहाँ है बिया? बिया को मैं माँ के पास छोड़ाया था। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? वली, तुम पता है वो लोग कितने बदनाम है और तुमने। माँ उसकी इद्दत चल रही थी, मैं उसे कहाँ छोड़ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं माँ के पास छोड़ाया। और अब तो उसकी इद्दत खत्म हो गई है माँ। माँ मुझे उसकी बहुत परेशानी हो रही है। मेहरून से आंटी से मैंने वादा किया था कि सारी जिंदगी बिया का ख्याल रखूंगा। मुझे अपना वादा पूरा करना है, मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज ले आइए। ठीक है, मैं ले आऊंगी उसको, कॉल करती हूँ उसको। अच्छा मेरी जान, अब चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज। माँ, तरस गया था वली आपको देखने के लिए। देखिए बाबर साहब, मेरी एनी ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। ये उसके राइवल्स की हरकत है। जी देखिए ना, आपका और मेरा कितना पुराना ताल्लुक है, आप उस ताल्लुक का एहसास कीजिए। जी जी, क्या आप देखेंगे? आप तो कर सकते हैं बाबर साहब, प्लीज। आप एनी की सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया से हटवा दें। जी जी ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। जी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब। आजम साहब, लैला बेगम आपको भूली है जो आप ये शिकवा कर रहे हैं। जी आप कैसे? अच्छा, आप मीटिंग में हैं, कब तक फ्री हो जाएंगे? जी ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगी थोड़ी देर में। जी जी जी, खुदा हाफिज। तुम क्या छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही हो? जाओ अपना काम करो, निकलो यहां से। हेलो, हाँ सरफराज तुम प्लीज आकर अपनी अमानत ले जाओ। मैं पहले ही अपने मसले मसाइल में घिरी हुई हूँ। हाँ, बाद में तुम मुझसे शिकायत मत करना।
हाँ भाई, वही एनी वाला मसला। तुम आओ और अपनी इमानत ले जाओ। हाँ, खुदा हाफिज। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर बाहर आने की? आंटी मुझ पर रहम करें। वही तो कर रही हूँ, इसीलिए तो शादी करवा रही हूँ तुम्हारी। आंटी आप वली को क्या जवाब देंगी? मैं कह दूंगी तुम खुद मुख्तार हो, बाशऊर हो, अपनी मर्जी से शादी कर रही थी, तो मैं क्या कर सकती थी? आंटी खुदा का वास्ता, आप ऐसा कैसे कर सकती? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक माँ अपने बेटे के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, काटनी पड़ेगी। तुम चलो अंदर, तुम उसी वक्त कमरे से बाहर निकलोगी। प्लीज आंटी, प्लीज ऐसा मत करो। तुम तभी निकलोगी जब बारात आएगी तुम्हारी। आंटी कुछ रहम करें मुझ पर। आंटी मुझ पर रहम करें प्लीज। आंटी खोल दे दरवाजा, दरवाजा खोले। आंटी प्लीज दरवाजा खोले। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे नी सारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।